कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नेम शुई है। ये प्रेग्नेंट है और इसके हाथ में पेट्रोल है। वो एक घर पर सारा पेट्रोल छिड़क कर उसके अंदर जाती है, जहां हमारी फीमेल लीड जियांग को वो और उसकी मॉम जबरदस्ती लिवर पेन इंड्यूस करने की दवाई पिलाते हैं और उसके पेट पर मार मार कर कहते हैं कि जल्दी बेबी डिलीवर करो। थोड़ी देर बाद बेबी डिलीवर होता है, जिसके बाद शुई जो जियांग की स्टेप सिस्टर है उसके बेबी को ले लेती है। जियांग रोते हुए उससे अपना बेबी मांगती है, लेकिन शुई कहती है कि ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए तो मैंने सजा सोची हुई है। तुम कितनी चालाकी से जाओ के बेड तक पहुंच गई। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? जियांग उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। जियांग की स्टेप मॉम जो उसकी आंटी भी है कहती है कि कौन सा बच्चा, ये जियांग फैमिली के लिए बदनामी है। ये बच्चा जिंदा रहा तो हमारी फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। जियांग रोते हुए कहती है कि आंटी मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप प्लीज ऐसा मत करें। जियांग फैमिली ने आपको सब कुछ दिया है, आप उस फैमिली की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। तभी शुई कह रही है कि तुम दुखी मत हो, तुम अकेली नहीं मरोगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा ये टैलेंट भी मरेगा, और बेबी को जोर से नीचे फेंक देती है। ये देख जियांग बेहोश हो जाती है और फिर वो दोनों आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। कहानी कुछ साल आगे चली जाती है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड जाओ। उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आज नुआन के स्कूल में पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी है, जिसके लिए आपको जाना होगा। फिर उसे पूछता है कि क्या मैं इस बारे में मिस जियांग को बताऊं? तो जाओ उसे कहता है कि नहीं, मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। अब ये किस जियांग की बात हो रही है ये हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ नुआन को दिखाया जाता है जो हाथ में साइन बोर्ड लेकर स्कूल के बाहर बैठा होता है। वहीं एक लेडी उसे स्टॉक करी होती है। तभी वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है जो एक न्यू फेस के साथ रिवील होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी पर जलने की वजह से इफेक्ट आया है, जो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फेस कम्प्लीटली जल चुका है और इस वजह से वॉइस एबिलिटी डैमेज हो गई है और अब आप बोल नहीं सकती। फिर डॉक्टर ने उसका फेस प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज कर दिया, जिसके बाद वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी थी। अब ये जियांग नहीं शाओयी है। सब लोग यही समझते हैं कि जियांग मर चुकी है। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि शाओयी का चाइल्डहुड फ्रेंड ली यांग उसका रिवेंज लेने में साथ दे रहा है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपनी कंपनी का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने पर और उसे बताता है कि जियांग कंपनी ने एक नया गेम बनाया है जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया है। जिस पर शाओ ये कहती है कि अभी हमें वेट करना होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारी बातें याद करके शाओ ये कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मैं लौट आई हूँ। अब तुम्हारे हर एक गुनाह का बदला खून से चुकाया जाएगा। वहीं वो लेडी जो नुआन को स्टॉक करी थी वो उसके पास जाकर साइन बोर्ड देकर कहती है कि क्या तुम अपने लिए मदर ढूंढ रहे हो? मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो नुआन उससे कहता है कि नहीं, तुम गंदी हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगी। जिस पर वो लेडी उस पर गुस्सा होती है और उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करती है। तभी शाओ ये सामने से आ रही होती है तो नुआन मम्मा कहकर उसके पीछे झुक जाता है। नुआन को देख शाओ यी को अपना बेबी याद आता है। वो सोचती है कि अगर वो जिंदा होता तो आज इसके जितना होता। फिर वो साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, आपका घर कहाँ है? जिसके बाद वो लेडी शाओ यी के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो नुआन की मॉम है और नुआन इससे नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन नुआन उस लेडी से कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम गंदी हो। तभी शाओ यी उसे पीछे छुपा लेती है, लेकिन वो लेडी समझ जाती है कि वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाकर नुआन को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। लेकिन शाओ यी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और पुलिस का नंबर डायल करके उसे दिखाती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। जिस पर वो लेडी हंसने लगती है, कहती है कि तुम तो बोल नहीं सकती, इन्फॉर्म कैसे करोगी? तभी वहाँ जाओ की एंट्री होती है। शाओ यी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली यांग उसे
बताता है कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मारने के पीछे तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का हाथ था और इसमें जाओ फैमिली भी इन्वॉल्व है। प्रेजेंट में जाओ उस लेडी को पुलिस के हवाले कर देता है। तभी नॉन नॉन कहता है कि फाइनली डैडी आप आ गए। जाओ शाओयी को देख रहा होता है तो नॉन नॉन कहता है कि डैडी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है ना, तभी आप उसे ऐसे देख रहे हो। तभी जाओ नॉन नॉन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल से ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो। तो नॉन नॉन कहता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मम्मी थी। जाओ उसे पकड़ने लगता है तो वो बार बार शाओयी के पीछे छुप जाता है, जिस पर शाओयी स्माइल करी होती है। तभी नॉन नॉन शाओयी को धक्का देता है और वो जाओयी के क्लोज होकर घिरने लगती है तो वो उसे घिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। जाओ सोचता है कि इसके करीब आने पर मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शाओयी जाओ को साइन लैंग्वेज में कहती है कि आपको बच्चे के साथ इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। नॉन नॉन जाओ और शाओयी से कहता है कि अब आप दोनों मेरे साथ पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना होगा। तो जाओ कहता है कि ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो। शाओयी भी यही कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, जिस पर नॉन नॉन रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है तो प्लीज एक दिन के लिए मेरी मम्मा बन जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे डैड मान जाएंगे। जाओ मान जाता है। नॉन नॉन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शुई किसी से कॉल पर बात करी होती है और बोलती है कि क्या तुमसे एक बच्चा भी हैंडल नहीं हो रहा। फिर वो उसकी बात सुन शॉक्ड होकर कहती है कि क्या जाओ भी वहाँ पर था। जाओ और शाओयी नॉन नॉन का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एक फैमिली उन्हें देख कहती है कि देखो कितनी प्यारी फैमिली है, इनका बेबी बिल्कुल इन दोनों की कॉपी है। जिसके बाद नॉन नॉन खेलने चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ शाओयी से कहता है कि सॉरी, मेरे बेटे की वजह से आपको परेशानी हुई और आपको अपने ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। शाओयी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वॉलंटियर टीचर हूँ। जाओ उसकी बात समझ नहीं पाता तो शाओयी उसके हाथ पर अपने फिंगर से लिखकर बताती है। जाओ उसे बहुत इंटरेस्ट से देख रहा होता है। तभी नॉन नॉन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाओ और शाओयी भागते हुए वहाँ जाते हैं तो एक लेडी नॉन नॉन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम बगैर माँ के बिगड़ी हुई औलाद हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से लड़ाई करने की। तभी शाओयी उस लेडी को थप्पड़ दे मारती है। ये देख जाओ भी शॉक्ड हो जाता है। शाओयी साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि बच्चों की लड़ाई का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि तुम नॉन नॉन की इंसल्ट करो। जिसके बाद वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है कि मिस वैंग पर हाथ उठाने का मतलब भी जानती हो तुम। मिस वैंग इस स्कूल की लार्जेस्ट स्पॉन्सर है, तुम्हें अभी इसी वक्त उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद शाओयी किसी को मैसेज करती है और जाओ भी अपने असिस्टेंट को बुलाता है। तभी मिस वैंग को उसके हस्बैंड की कॉल आती है जो उसे बुरा भला कह रहा होता है और कहता है कि क्या किया है तुमने जो तुम्हारे डायरेक्टर ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। ये सुन जाओ थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचता है कि मैंने अभी तो असिस्टेंट को बुलाया था, इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया उसने। जिसके बाद मिस वैंग शॉक्ड होकर जाओ से पूछती है कि कौन हो तुम, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि इसका हस्बैंड जाओ के अंडर काम करता है। मिस्टर जाओ का नाम सुनकर वो काफी शर्मिंदा होती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि नॉन नॉन जियांग शुई और जाओ का बेटा है। तभी वहाँ शुई आती है। जाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। शुई कहती है कि क्या मतलब मैं क्या करी हूँ, नॉन नॉन के स्कूल में आज पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी थी तो मुझे तो आना ही था। नॉन नॉन कहता है लेकिन मुझे आपको अपनी मम्मा नहीं बनाना, मेरी मम्मा ये है। ये देख शाओयी सोचती है कि ये अपनी मम्मा के साथ ऐसा बिहेव क्यों करा है। तभी शुई गुस्से में उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और कोई नहीं। फिर शाओयी से पूछती है कि कौन हो तुम। शाओयी साइन लैंग्वेज में उसे समझाने लगती है लेकिन शुई उसे धक्का दे देती है तो वह फिर से जाओ से टकरा जाती है और जाओ उसे पकड़ लेता है। वो उसे देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर क्यों इस लड़की के तरफ मैं इतना खींचा जा रहा हूँ जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ। शुई इसे जाओ से दूर करती है, कहती है कि क्या मसला है तुम्हें, क्यों मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब करने में लगी हुई हो। शाओयी सोचती है शुई अपने हस्बैंड और बेटे को खोने से डरती है। चलो तुम्हारी कोई कमजोरी तो मुझे पता चली। जाओ शुई से कहता है कि तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट करने क्यों आ गई। तो शुई कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मुझे, मैं नॉन नॉन की मदर हूँ, तुम भूल गए क्या मैंने कितनी मुश्किलें उठाकर इसे पैदा किया था। शाओयी उन दोनों को देख सोचती है कि इसका मतलब
इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जाओ नॉन नॉन को तो अपना बेटा मानता है, लेकिन शुई को उसकी मॉम और अपनी वाइफ नहीं। मुझे अभी इन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी सही समय नहीं है इनके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का। और नॉन नॉन से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, बाय। नॉन नॉन कहता है कि क्या आपको ये पसंद नहीं आया जो आप मुझे छोड़कर जा रही हो? तो जाओ कहता है कि वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। और शाओ से कहता है कि मिस शाओ, आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत माने, ये बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। और नॉन नॉन को लेकर घर जाने लगता है। शुई शाओ को देख सोचती है कि अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आई तो तुम्हें भी मरना होगा, और चली जाती है। शाओ उन लोगों को देखकर स्माइल करती है और सोचती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में जाओ जियांग के बारे में सोच रहा होता है। 5 साल पहले जब वो ड्रंक था तो वो जियांग के साथ इंटीमेट हुआ था। तब उसने जियांग से कहा था कि वो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसने जियांग के कान के पीछे तिल भी देख लिया था, लेकिन बाद में शुई जियांग की जगह वहां आ गई थी, जिस वजह से जाओ ने शुई के साथ एंगेजमेंट की, क्योंकि वो उसे नॉन नॉन की मॉम समझता है। जाओ का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि कल नॉन नॉन के साथ जो लड़की थी उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। उसका नाम शाओ है और वो कुछ समय पहले ही चाइना वापस आई है। इसके अलावा उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तो जाओ उससे कहता है कि मुझे उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि शंग्यू ने सीक्रेटली हमारे पार्टी मेंबर्स को खरीद लिया और उसे फोर्स कर रहा है कंपनी छोड़ने के लिए। जाओ कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। नेक्स्ट सीन में जाओ वीडियो देखकर साइन लैंग्वेज सीख रहा है ताकि वो शाओ की बात समझ सके। जिसके बाद वो डिनर करने आता है और सर्वेंट से कहता है कि नॉन नॉन को डिनर के लिए लेकर आ जाओ। सर्वेंट उसे बताती है कि नॉन नॉन ने वो हड़ताल किया हुआ है और उसने कहा है कि जब तक मामा नहीं आएगी वो ये स्ट्राइक खत्म नहीं करेगा। जाओ नॉन नॉन को सीढ़ियों के पास छुपा हुआ देख लेता है और सर्वेंट से कहता है कि ठीक है, उसे बता दो कि अगर वो खाना खाने नहीं आएगा तो मैं उसे जियांग हाउस शुई के घर भेज दूंगा। जिसके बाद नॉन नॉन नीचे आता है और कहता है कि आप बहुत जालिम डैड हो, मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। जिस पर जाओ स्माइल करता है और पूछता है कि चलो बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहता है कि यही कि आप मुझे वही मम्मी ला कर दो, वैसी मम्मी मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। और उसे बताता है कि क्लास में सभी बच्चे मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है। प्लीज मुझे वो मम्मा ला कर दे जिनसे मैं आज मिला था। अगर फिर भी आप मुझे मम्मी ला कर नहीं दोगे तो मैं इतना रहूंगा कि मेरा मुंह बहुत ज्यादा सूज के मोटा हो जाएगा और फिर रोने का नाटक करने लगता है। जाओ उसे प्यार से चुप कराता है और कहता है कि आई प्रॉमिस तुम्हारे डैड तुम्हें रोने नहीं देंगे, लेकिन मैं वो मम्मा तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। जिस पर वो फिर से रोने लगता है। तो जाओ कहता है लेकिन एक काम कर सकता हूँ, मैं उसे तुम्हारी ट्विटर बना सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है, पहले ट्विटर बनते हैं फिर बात का आगे सोचेंगे। दूसरी तरफ शाओ से मिलने लियांग आता है। उसे देख शाओ बहुत खुश होती है और उसे हग कर लेती है। लियांग उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम इस मंथ अपने वोकल ट्रीटमेंट करवाने नहीं गई। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कोई छुपके से उनके साथ में पिक्चर्स ले रहा होता है। अब वो कौन है ये आगे ही पता चलेगा। शाओ उसे अपने रूम में ले आती है। लियांग उसे पूछता है कि अब आगे क्या करना है। शाओ उसे कहती है कि मैं जाओ की फैमिली से मिल चुकी हूँ, अब बस किसी तरह मुझे उसके घर में घुसना है ताकि मैं एविडेंस जमा कर सकूँ उसके अगेंस्ट। तभी दरवाजा बजता है। वो जाकर देखती है तो जाओ होता है। शाओ उसे देख लियांग से कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो अभी तुम्हें मेरे घर पर देख लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम हाइटिंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा मेरे साथ होना ठीक नहीं। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।